जय जय श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन करो, नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलाडले लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। विशेष बात है आज, आपने हमारे गुरुदेव के, हमारे गुरु भाई हैं संबंध से, ध्रुव महाराज हमारे गुरु भाई हैं, प्रहलाद जी हमारे गुरु भाई हैं। हमारे गुरु भाई ऐसे हैं, हमारा जो संप्रदाय है वो बहुत तगड़ा है, आप मानिए नहीं मानिए है। वाल्मीकि प्रियवत ध्रुव व्यासा, व्यासा अम्बरीश प्रहलाद चंद्रहासा, हासा दक्ष सुत तार कियो उद्धार, विघ्न सब टार की भव से पार किए कर की, देवर्षि वीणा कर धर की, आरती नारद मुनिवर की, देवर्षि। ये जो बाबा हैं हमारे, विचरते आनंद में डोले डोले, मुख सो नारायण बोले बोले। लखे जो दुखी जीव मन मुखी, करही सनमुखी। वाह वाह वाह। कृपाल ही सुखी सहज हरि की, नारद मुनिवर की। वाह वाह वाह। ये जो लखे जो दुखी, जिसको दुखी को देख लेते हैं, जीव मन मुखी, जो मन की मर्जी पे चलने वालों को करही सन्मुखी, भगवान के सन्मुख कर देते हैं। और कृपाल ही, भगवान की कृपा लेके उसके झोली में जबरदस्ती डाल देते हैं। नारद जी एक ऐसे हैं, जबरदस्ती तारने का प्रोसेस भी इन्हें पता है। लोग कहते हैं कौन से संप्रदाय का मंत्र है? नारद जी महाराज हमारे संप्रदाय में है। मैंने एक बहुत पहले लिखा था, बरसों पहले, कि नारद जी वस्तुतः कौन संप्रदाय के हैं, तो उसमें मैंने बताया श्री संप्रदाय वाले दावा करते हैं, वो ओम नमो नारायण मंत्र देते हैं, हमारे लक्ष्मी नारायण जी के भक्त हैं, तो श्री संप्रदाय के हैं। ठीक है। कोई कहते हैं राम नाम का उपदेश उन्होंने वाल्मीकि को दिया, को किसी को राम नाम का उपदेश कर देते हैं। ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय दे देते हैं। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर देते हैं। उनको जो मंत्र जिस पे फिट बैठता है उसको दे देते हैं। और शिव पुराण इत्यादि में देखो, शिव विद्या का उपदेश नारद जी महाराज कर रहे हैं। भगवती आदि शक्ति के पुराणों में आप देखेंगे नारद जी आचार्यों में हैं। तो नारद जी पे जो ये, अगर उन पे कोई अपना ही दावा ठोके, सबको अधिकार है। आकाश हमारा भी है, पृथ्वी हमारी भी है, सबको अधिकार है। पर सिर्फ हमारे ही है ऐसा भी नहीं कह सकते। पर हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे गुरुदेव के चेलों की भरमार है अनंत काल से, जिनमें कुछ प्रमुख प्रमुख नाम बताया। क्या? वाल्मीकि प्रियव्रत, प्रियव्रत मनु थे वाल्मीकि। और बताऊं, आदिशक्ति मां परम्बा पार्वती जी हमारी गुरु बहन है, सुभद्रा जी गुरु बहन है, जानकी जी गुरु बहन है। क्यों? मां पार्वती की मूर्ति बोली ना, क्या बोली? नारद वचन सदा झूठी साचा। नारद जी के वचन सदा सच्चे ही हैं।
और खुद माँ जी ने कहा ये शादियां और जो कहते ना, मन जाहि राचे मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरु करुणा निधान। ये कैसे, किसके वचन है? माँ गौरी के वचन। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पुजवही मनोकामना तुम्हारी। सुनो सीता, ये जो नारद जी हैं इनके वचन सदा सच्चे होते हैं, सदा सच्चे। तो एक चेला जो इनका है वो द्वापर युग का चेला है, और कलयुग में ऐसा चेला बनने का सौभाग्य मिला हम सब लोगों को। क्यों? जो बाबूजी का वो हमारा है। बाबूजी की तो एक एक प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार है। कैसे? कहां से? कैसे बताऊं? अरे बाप पे ऑटोमेटिक सिस्टम है, बाप बिन बोले भी चला जाए तो फिर उसके बच्चों को प्रॉपर्टी दे जाती है। अगर पिता अन्यथा न लिख के गया हो, हमारे बाबूजी लिख के गए नहीं कि नारदीय निकुंज के बच्चों का मुझ पर अधिकार नहीं, मेरी अतुल संपत्ति पे उन्होंने सबका अधिकार जमाया, और जो उनको अपना कहेगा। अब पूज्य बाबूजी के सर्वस्व कौन है? सर्वस्व बाबूजी हमारे हैं। और ये बात सही कही कन्हैया। तो कलयुग के नारद जी के चेले कौन हैं? पूज्य बाबूजी। और बाबूजी श्रृंखला संबंध, मेरा गिरधर बड़ा अच्छा शब्द यूज करता है, पूज्य महाराज जी वगैरह से सत्संग में सुना है इसने, और अच्छा सुंदर श्रृंखला संबंध से हमारा संबंध किनसे है? इनसे है, इनसे है। जिसको ये मिल जाते हैं उसका सब काम हो जाता है। ऐसे तो ब्रजवासी एक संत कहा करते हैं, और ब्रजवासी महात्माओं ने ये बात पॉपुलर कर रखी है, ना रद्द क्यों जिनकी बात कहीं रद्द न होती हो। असुरों में कंस भी सिंहासन से उठ के स्वागत करता है जिसको संत महात्माओं की इज्जत करना नहीं आता। रावण भी गुरुदेव ऐसे कह के बोलता है। हिरण्याकश्यप भी इनका अनादर नहीं करता है, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। सबके यहां बेधड़क धड़ल्ले से घुसते हैं। भगवान के घर से लेके दुष्ट के घर तक इनकी एंट्री है, और सब इन्हें अपना हितैषी मानते हैं? क्यों? नारद जानहि नाम प्रतापुरमा, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपुरमा। नारद जी जानते हैं असली नाम का खजाना तो इन जैसा कौन है। कैसे? जग प्रिय हरि, संसार को हरि प्यारे लगते हैं, और हरि और हर को ये प्यारे लगते हैं। हरि हर सरकार, आप तो जो भगवान से बड़े गुरुदेव कैसे? इस बात से अगर हम बोलें, ये भगवती पार्वती जी के गुरु, सीता जी के गुरु, सबके गुरु यही है। राम जी से मिलाया, भोलेनाथ से मिलाया है। मां पार्वती ने तो यहां तक कह दिया कि तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहे शत बार महेशु। अगर शंकर भगवान भी 100 बार बोल देने, इतनी पतिव्रता है। पतिव्रताओं में नंबर 1 किसका नाम है? मां पार्वती का। लेकिन क्या कहती हैं? मैं नारद जी की बात नहीं टालूंगी। नारद जी की बात कोई नहीं टालता। तो हमारे गुरु भाइयों में से आप ध्रुव की कथा जानते हैं, प्रहलाद का सुंदर चरित्र जानते हैं, और ऐसा ही सुंदर चरित्र है भक्त चंद्रहास जी का। जैमिनी अश्वमेध में इतनी सुंदर कथा आती है उनके, भक्तमाल में भी है। तो कभी कभार तो मन करता कि भक्तमाल के प्रियादास जी के छप्पई इत्यादि से सुनाता है, लेकिन भक्तमाल अगर मूल पाठ है, लेकिन प्रियादास जी के उसमें से भी हम सोचे थे कुछ सुना देते, तब भी हम आपको सुनाना शुरू करें। चंद्रहास, मुस्कुराहट जिसकी ऐसा लगता है चंद्रमा मुस्कुरा रहा हो, या जिसकी मुस्कुराहट चंद्रमा के समान हो, चंद्रहास नाम है। केरल में कथा है, साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत। केरल के राजा थे, राजा सुधार्मिक, बड़े धार्मिक राजा थे। उन पे एक राजा ने हमला कर दिया, और राजा का जो नवजात शिशु था उसको बचा के धाय ले गई। जो धाय मां पालती है ना,
वो धाय ने उस बच्चे को बचाया। जैसे पन्ना धाय का चरित्र आप लोगों ने सुना है। अपने बच्चे को पन्ना धाय ने और कटवा दिया देश की रक्षा के लिए। वो धाय इतनी देशभक्त और राजभक्त थी और चंद्रहास को लेके गई और चंद्रहास जी का पालन पोषण करने लगी। वो धाय मां भी भगवत प्रेरणा से भगवान के पास चली गई। चंद्रहास जी को पालने वाला कोई नहीं रहा। 3, 4, 5 साल का बच्चा, घर घर में लोग उस बालक को, इतना सबको लगता था कि ठाकुर जी का स्वरूप है। इतना सुंदर बच्चा, सब उसे प्यार करते थे, सब उसको प्रेम करते थे। भगवान के कई भगवत भक्तों के जीवन में आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ी बदनसीबी की बात है, बड़ी दुखद घटनाएं हैं। तुलसीदास जी की माता, उनको अधिकांश लोगों ने कहा ये बच्चा आप शकुनी है, देखो 32 दांत है मुंह में, बच्चे के दांत थोड़ी होते हैं। और शायद 10-11 महीने वो गर्भ में रहे और पैदा होते ही रोए नहीं। क्या बोले? राम, नाम पड़ गया, राम बोला। उनको कहा ये बच्चा तो बोलता है। अब लोग नहीं समझ रहे जो राम बोल रहा है वो कैसे आप शकुनी हो सकता है। और देखो दर दर की ठोकरें खाने के लिए उस बच्चे को मजबूर, चुनिया नाम की दासी लेके गई थी। माँ हुलसी के सुपुत्र थे, माँ भी चली गई संसार छोड़ के। वो चुनिया भी एक दिन संसार छोड़ के चली गई। उस बच्चे को कह रहे देखो कितना ये बच्चा मनहूस है। ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। ऐसे चंद्रहास जी को भी अनाथों में और उनकी गिनती होती थी। लेकिन भक्ति के संस्कार हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं, युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर वास करें, पर रहे संत को संत। एक नगर में पहुंचे चंद्रहास जी और वहां पे पालन, जहां वो उनकी जो धाय मां लेके गई थी, वहां पे बच्चों के साथ खेलते। लेकिन बचपन से उनके खेल खेलने का क्या तरीका था? कीर्तन करते, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राम नाम सुमिरन की कोई कोई न दिन बंधु न हाय। जय जय श्री राधे। दुर्लभ दर्शन आंखों के सामने अचानक हो गया तो मैं ठिठक गया। मैंने कहा ये भी यहाँ पे आए। हाँ, जमाना हुआ करता था, आप आया करते थे। क्या बात थी, क्या दिन थे, क्या रात थी, बहुत बढ़िया। कहाँ थे प्रभु? बच्चों के साथ खेल रहे थे, कीर्तन नाम संकीर्तन करते हैं बड़े। इस बालक को देववशात और भगवान की प्रेरणा से एक दिन बच्चों के कीर्तन में खेलते खेलते उस बच्चे ने बड़ी सुमधुर गान सुना। ऐसी वीणा बजी कि मन के वीणा के तार झंकृत हो गए। ऐसा कंठ सुरीला, ऐसी नारायण नाम धुन। छोटा सा बच्चा अलमस्त हो दौड़ा चला गया, कौन है मैं देखूं। और जैसे उसने देखा कि वीणा के सुंदर नाद में वन प्रांत में बैठे एकदम, जिन्होंने पीत स्वर्ण के पिघलाए हुए स्वर्ण के समान, जिनकी खुद की कांति एकदम गौरवर्णीय, ऊर्ध्वपुंड्र मस्तक पे है, विशाल कमल दल नेत्र हैं, और जिनके अधर ओष्ठ एकदम सुर्ख रक्तिम लाल है, सुंदर नासिका, और इतना सुघड़ जिनका आनन, उनका जो
मुख कमल इतना सुंदर है, साक्षात भगवान के मन के अवतार, परम विरक्त, परम परम भक्ति के परम आचार्य देवर्षि नारद जी महाराज अपने मधुर कंठ से और भगवान नाम गायन कर रहे थे। बालक एकदम सुध बुध भूल के, एकदम स्तब्ध होके और चित्र लिखित सा उनको देखता रह गया। न तो उसने इतना सौंदर्य देखा था, न ऐसा वात्सल्य देखा था। बालक के स्वभाव में, असल में पूज्य गुरुदेव ने जैसे ही बालक की तरफ देखा, अनंत काल का भक्ति का संस्कार अपनी दृष्टि से जगा दिया। और बालक था ही पूरा भक्त। और परम पूज्य देवर्षि नारद जी महाराज ने उस बालक को दिया शालिग्राम शिला, और उस बालक को सुंदर सुंदर भगवान नाम सुनाए और कहा, बालक अगर सदा सुख को चाहते हो हैं तो नाम संकीर्तन किया करो, भगवान के नाम गुणगान गाया करो। ऐसे सुंदर थोड़े से उपदेश दिए और बालक को ज्यादा कुछ बात नहीं समझ पर नाम संकीर्तन करना चाहिए। बालक की भक्ति को पुष्ट किया और उसे नाम और शालिग्राम जी की पूजा सेवा की विधि बता दी कि स्नान करके इनको नहलाना है और इनको पवाने के बाद कुछ पाना है। अब बालक का नियम हो गया। बचपन में ही देवर्षि नारद जी महाराज की दीक्षा मिल गई। मस्तक पे नारद जी ने हाथ रख दिया तो जबरदस्ती भगवान को रखना पड़ेगा क्योंकि नारद जी ने वरद हस्त रखा है। अब ये बालक अभागा नहीं रह गया, इतना सभागा हो गया, ऐसा सौभाग्य कदाचित कभी किसी को मिलता हो। नारद जी महाराज जिनको स्वयं दीक्षा देते हो, भैया वहां के जिस राज्य में वो धाई गई थी उस राज्य के राजा थे, अच्छे थे, पर उनके जो मंत्री महोदय थे उनका नाम था धृष्ट बुद्धि। और धृष्ट बुद्धि जैसा नाम उनका मनहूस था उसी तरीके के और उनका मनहूसियत भरा व्यक्तित्व भी था। दुष्ट बुद्धि थे, धृष्ट बुद्धि थे, ऐसे ही थे। तो नाम जिसका धृष्ट बुद्धि होगा कितने बदमाश होंगे। बड़े क्रूर स्वभाव के, यथा नाम पूरे उनमें सारे गुण थे, गुण क्या बोलूं, दोष थे सारे। और इन धृष्ट बुद्धि के दो पुत्र थे, एक का नाम शायद अमल था छोटे वाले का, और बड़े वाले पुत्र का नाम था मदन, मदन सेन। ये मदन सेन भगवान की बहुत, उनके हृदय में बड़ी भक्ति थी साधु जनों के प्रति। बाप में बिल्कुल गुण नहीं और बेटा बाप से बिल्कुल उल्टा, वो भगवान का भक्त। तो ये जो मदन था अब बड़े बेटे के मुंह में कुछ कहता नहीं था। धृष्ट बुद्धि ने ब्राह्मणों को और महात्माओं को बुला रखा था और खूब सीताराम सीताराम हो रहा था। वहां छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता हुआ चंद्रहास भगवान के नाम संकीर्तन का लोभी, और वो बच्चा भी छोटी सी अपनी वो झुनझुनिया लेके पहुंच गया और वो कूद कूद कीर्तन कर रहा। और हर बच्चों, हर महात्मा ने देखा गले में तुलसी कंठी, वो कंठी किन्होंने पहनाई, कंठी जिन्होंने बांधी वो गुरु महाराज कौन। अब भाई उस बच्चे के माथे पे ऊर्ध्व पुंड्र और बच्चा कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहा है। मोटे मोटे बच्चे के गाल, बड़ी बड़ी आंखें, इतना सुंदर चेहरा बच्चे का। और बच्चे ने के क्या, उसका क्या तरीका था, शालिग्राम जी को रखे कहाँ, ठाकुर बटवा भी नहीं था बेचारे को, तो हमेशा गुल्ले की तरह गाल में रखता था और उसे कहता था गुल्ला है। जैसे छोटे छोटे गुल्ले होते हैं तो उसको गाल में रखता था ठाकुर जी को। तो जैसे टॉफी चूसते हैं बच्चे, अब सब जने उस बच्चे का कोई गाल पकड़े हो, कोई वो बच्चा सब में कौतूहल का वो बन गया। सब संत महात्मा, धृष्ट बुद्धि के बेटे ने उस महात्माओं की महफिल जमा रखी थी। धृष्ट बुद्धि को भी देखा जब ये यहाँ पे हुड़दंग मचा पड़ा, उसकी नजर में तो ये सब हुड़दंग ही था, लेकिन गया पर अपने बेटे के चलते महात्माओं को प्रणाम भी किया और कहा आप लोगों ने और जीमना मीमना आपका भोजन वोजन हुआ। महात्माओं ने कहा खूब चकाचक प्रसाद पाया, एकदम आनंद में, बढ़िया एकदम प्रसाद। अच्छा आप पे बड़ी भगवान की कृपा हो मंत्री जी। मंत्री जी ने पूछा एक बात तो बताइए, आप लोग तो बाबा लोग हैं, आपको तो बड़ी नॉलेज है, मैंने सुना है बड़ा भविष्य भी बता सकते हैं। अपनी सुंदर बेटी विषया नाम की बेटी थी, क्या नाम था, विषया। वो बच्ची हमेशा अपना इस विषया नाम से ही चिढ़ती थी। कह रही क्या नाम रखा, बाप ने नाम अपने
अपनी अकल के हिसाब से तो रखेगा, चाव चाव में रख दिया तब विषया, नाम ध्यान से रखना चाहिए। तो विषया नाम था, तो उन्होंने कहा ये मेरे विषया का जो ब्याह है वो किससे होगा, ये तो बताइए, इसके दूल्हे के बारे में तो कुछ बताइए। तो उन्होंने देखा गौर से, और उन्होंने देखते हुए, और महात्मा त्रिकालज्ञ थे, उनमें से जो बड़े गुरुजी महाराज थे, उन्होंने कहा देखिए राजन, आपकी विषया का जो ब्याह होगा वो दूल्हा यहीं मौजूद है। तो उन्होंने बोला है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा देखिए ये जो अनाथ बालक है यही आपकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक, आपका जवाई, और इवन इस देश की सारी प्रॉपर्टी का, इस पूरे देश का राजा तक भी बनने के सारे योग इसके ही हैं, और आपकी बेटी का भी। मेरे बेटों का क्या होगा फिर? और ये कंगाल, ये अनाथ जिसे कुल का नहीं पता, उसका नहीं, ये मेरी बेटी का। अंदर में जो फूक गया, लेकिन मुस्कुराता रहा। ये दुष्ट की बड़ी नीति होती है। और उसने चांडालों को, हत्या करने वाले हत्यारों को बुलाया, और आगे वो क्या कहता है वो हम आगे सुनेंगे, गुरु कृपा और हरि कृपा से। और कैसे भक्त का और इतना सुंदर चरित्र है, तो हम आगे इसे सुनेंगे कल। जय जय श्री राधे। कि ऐसे कटु वचन न बोले जिससे किसी का दिल दुखे, ये तो बता चुके हैं। माताओं और बहनों, आज इसे प्रतिज्ञा कर लो कि सच बोलोगी और किसी को कटु वचन भी नहीं बोलोगी। मनु जी महाराज कहते हैं कि वचन अति प्रिय और हितकारक बोलना चाहिए। इसमें माताओं बहनों को इसलिए बोला है कि हमारी माताएं बहनें भोली होती है, वो कहते साफ कहना और सुखी रहना, साफ नहीं कहो हमेशा, ए बहन तू तो बड़ी निरी काली है, ऐसे नहीं बोलो, हैं अरे बहन तू तो शाबाएं हैं, ऐसे ऐसे कहें। और सत्य भी बोलें, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची कसम से। जो कसम खा खा के बोलते हैं वो कसम खा खा के झूठ बोल जाते। एक बार एक बच्चे ने पूछा, बुरा ना मानिएगा इसको तो एक बार एक बच्चे ने पूछा कि माँ ये जो गांधी जी थे ये गंजे क्यों थे? ऐसे स्वाभाविक बच्चे पूछते थे ना, तो गांधी जी मतलब टकले क्यों, ये प्रश्न। तो माँ ने उत्तर घुमा के दिया, बच्चे तो कहते हैं, और बच्चे के हिसाब से माँ ने उत्तर दिया, वो उत्तर घुमाया हो तो उन्हें क्या पता कि बच्चा पकड़ लेगा उन्हें। माँ ने कहा बेटा वो गंजे इसलिए थे क्योंकि वो सदा सच बोलते थे। तो समझ लो, अब समझा तुम औरतों के बाल इतने लंबे लंबे क्यों होते हैं अब बताओ कहाँ पे। तो बात तो ये है कि ये बातें तो सारी झूठी है, लेकिन ये सेठ जी ने पहले में आदमियों के लिए सलाह दे दी थी। अब हमने कल वाले में सुना था कि कटु वचन मत बोलो मंदिर तोड़ने से, तो वो आदमियों के लिए सलाह। और माताओं के लिए बोला बहनों आप भी कड़वे वचन ना बोलें और सच बोलें। अच्छा, और पूज्य भाई जी का आज का विचार क्या है? 6 फरवरी है। भगवान की सब लीलाओं का भूलकर भी अनुकरण ना करो, उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करो। जो लोग अज्ञानवश भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुकरण करने लग जाते हैं वे मूढ़ अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। जो अस हिसिसा कर रही नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महु जीव की ईस समान। जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है क्या? नहीं।